सीज होने के बाद क्या हुआ? व्हीकल पुलिस की कस्टडी में चला गया, और पुलिस की कस्टडी में जाने के बाद उसकी डिलीवरी अगर इंश्योर्ड को बिल मिलेगी, ओनर को, गाड़ी के मालिक को, तो कोर्ट से ही मिलेगी, क्योंकि उस पर फिर लीगल एक्शन हो चुका है, उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो चुकी है, और एक बार उसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई तो फिर उसकी डिलीवरी कोर्ट से ही मिलेगी, जिसको आप सुपुर्दगी बोलते हैं। तो एक तो ये चीज हुई। दूसरी चीज जो बड़ी लायबिलिटी है वो ये है कि नॉर्मली जब भी एक्सीडेंट होता है और कोई थर्ड पार्टी लॉस होता है खासतौर से, तो केस गाड़ी के ड्राइवर के अगेंस्ट में बनता है, ड्राइवर और ओनर की, तो वो क्रिमिनल केस होता है, क्योंकि उसकी लापरवाही से maybe he was rash and negligent in driving, and he was driving so negligently that the person died at the spot or person was disabled, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस रजिस्टर हो गया। अब ये जो क्रिमिनल केस है, इंश्योरेंस कंपनी ना तो इसकी लायबिलिटी को कवर करती है, ना जो गाड़ी सीज हुई है उस लायबिलिटी को कवर करती है। तो इंश्योरेंस कंपनी कौन सी लायबिलिटी कवर करती है? केवल व्हीकल में क्या डैमेज हुआ है ये लायबिलिटी कवर करती है, और व्हीकल से थर्ड पार्टी की कोई डेथ हुई है वो उसको या उसके डिपेंडेंट को क्या कंपनसेशन मिलेगा वो कवर करती है। हाँ, थर्ड पार्टी लायबिलिटी का केस मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में इंश्योरेंस कंपनी डिफेंड कर लेगी, लेकिन क्रिमिनल केस जो कोर्ट में चलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, उसको डिफेंड नहीं करेगी, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं। अब ये दोनों लायबिलिटी ऐसी हैं जो कि मोटर की पॉलिसी में अनकवर्ड है। मोटर का इंश्योरेंस इंडिया में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इट इज मैंडेटरी एज पर द मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट वाज फर्स्ट फ्रेम्ड इन 1939 एंड देन अमेंडेड इन 1988। तो 1939 से भी चला आ रहा है, तो भी इस पर किसी भी कंपनी ने सोचा नहीं, और ना इस पर इस तरीके का कोई एड ऑन बनाया गया। तो ये एड ऑन आपके और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाई चांस कहीं भी कहीं एक्सीडेंट हो जाए और किसी भी पर्सन के लग जाए, हाथ पैर टूट जाए, इंजरी हो जाए, डिसेबलमेंट हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो तो सीधा हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करते ही पुलिस गाड़ी को सीज कर लेगी, और सीज होते ही आपने देखा है किसी भी थाने में चले जाइए, अंबार लगा हुआ है गाड़ियों का, कोई हैंडल निकाल के ले गया, कोई टायर निकाल के ले गया, कोई बैटरी निकाल के ले गया, सब पार्ट्स, कोई उसकी केयर नहीं, क्योंकि पुलिस वाले कितनी व्हीकल्स की केयर करें, हर थाने में अंबार लगे। प्लस ये गाड़ियां मिलेगी पुलिस कोर्ट से, तो पुलिस को अथॉरिटी भी नहीं है इन गाड़ियों को डिलीवरी देनी अनलेस देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर। इसलिए ये लायबिलिटी मोटर की पॉलिसी में कवर ही नहीं है, और इसको गाड़ी की डिलीवरी या सुपुर्दगीनामा लेने में कितना खर्चा होता है, कितनी प्रॉब्लम होती है, ये आप में से जिस किसी का भी एक्सीडेंट हुआ है वो मेरे से भी ज्यादा जानता हो, क्योंकि आप में से कोई तो ऐसा होगा जिसने ये सिचुएशन फेस की होगी। टू व्हीलर से भी हो सकती है, प्राइवेट कार से भी हो सकती है, कमर्शियल व्हीकल से भी हो सकती है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि कितनी कॉस्ट लगेगी। हालांकि लीगल फी बगैर एडवोकेट की ज्यादा नहीं होती, लेकिन और किन किन चीजों पे खर्चा होता है वो बताना भी जस्टिफाइड नहीं। तो ये जो लायबिलिटी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं कर रही है, क्योंकि किसी के पास भी ये एड ऑन कवर है ही नहीं सिवाय इस कंपनी की। और ये कंपनी कैसे कवर करती है इसको?